गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन। देखेंगे कि नाउन का बेसिक जानकारी क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउन क्या है? अगर हम कोई सब्जेक्ट कोई सेंटेंस भी पढ़ें तो सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट जिसे बोलते हैं अदर वर्ड। यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का होना जरूरी होता है। अब अगर आपसे कह दें कि नाउन का कॉमन एरर कहाँ हो सकता है, तो मान लीजिए कोई नाउन में एरर आए तो कहाँ खोजेंगे हम? तो प्यारे बच्चों, नाउन जब एरर खोजेंगे तो सब्जेक्ट में खोजेंगे या तो उसको हम अदर वर्ड में खोजेंगे। कभी भी उसको हम वर्ब में नहीं खोजेंगे। तो मान लीजिए कहीं पे कोई क्वेश्चन दिया हो और कह दे इसमें नाउन में कहाँ पे एरर है, तो क्या करेंगे आप? सब्जेक्ट के पास जाएंगे और अदर वर्ड के पास जाएंगे, ठीक है, और वहां खोजेंगे उसमें क्या एरर आ रहा है। तो यहाँ कह रहा है व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स आर बीइंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी चीज है जो आवश्यक है? तो बच्चों क्या होता है इसके जो आवश्यक होता है, पहला होता है हमारा नाम, ठीक है, नाम होता है, प्रोनाउन या इसे हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट नाउन। इक्विवेलेंट, ठीक है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, इक्विवेलेंट नाउन हो गया। अब नाउन प्रोनाउन इक्विवेलेंट कैसे समझेंगे? अब एग्जांपल देते हैं हम। जैसे मान लीजिए आप हैं, कोई आपके घर गया तो सबसे पहले वो आपके पेरेंट्स से मिलेगा या पापा से मिलेगा, जैसे कोई काम होगा तो, ठीक है। अगर आपके पापा घर पे नहीं है तो उनके बाद मम्मी है, मम्मी से मिलेगा, अपनी प्रॉब्लम बताएगा। अगर मम्मी भी नहीं है तो क्या होगा? वहां पे हम पहुंच जाएंगे वह काम करने के लिए। यानी अब हम कहेंगे कि अपना काम बताइए, हमसे कहिए आप, क्योंकि ये भी एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है, तो कौन वहां पे नाउन का काम करेगा? हम करेंगे, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? नाउन ही है, नाउन के समान ही है। इसमें हमारा क्या आता है? जीरंड आता है बच्चों, और यहां हम कह सकते हैं इंफिनिटिव, ठीक है, यानी जीरंड और इंफिनिटिव यहां पे आता है, ठीक है। ये तो हो गया कॉमन सी चीजें। अब हम देखते हैं नाउन है क्या, नाउन कहते किसको है। नाउन, नाउन क्या है बच्चों? आप अपने घर पे हैं, आप घर में बैठे हैं कहीं, तो आप अपनी अगल बगल देखिए, अपने चारों तरफ देखिए, तो जो वस्तु आपको दिखाई दे उसका हमारा क्या है? नाउन है। जैसे हम कह दें टेबल, पेन, चेयर, टेलीविजन, डेस्क, बेड। इसके बाद आप किसी का मालिक कैट, डॉग, कोई वहां पे बॉय है, गर्ल, किसी का नाम ले लीजिए राम, श्याम, गोल्ड, आयरन। तो देख रहे हैं जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, यानी वर्ल्ड में जिनका भी नाम आप ले लें, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब हमारे क्या जाएंगे? नाम हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं एनी नेम इज नाम। कोई भी नाम, किसी का भी नाम हो तो क्या होगा? वह नाउन हो जाएगा बच्चों।
हमने कुछ एग्जाम्पल दिया है आपको। जब एग्जाम्पल आप देख रहे हैं तो एग्जाम्पल में आपको कई नाम दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो आपको एग्जाम्पल दिख रहा है ये कई कैटेगरी में दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इनके क्या है, कई कैटेगरी दिख रहे हैं आपको। जैसे हम कह दें टेबल है तो टेबल का एक कैटेगरी हो गया, पेन है वो भी हो गया, राम है, वॉ है, गोल्ड है, यानी सबके क्या है, अलग अलग कैटेगरी है। इसमें कोई प्रॉपर है तो कोई कॉमन है, कोई मटेरियल है, कोई कलेक्टिव है, कोई एब्स्ट्रैक्ट होगा, यही होगा ना। यानी जो नाम हमको दिखाई दे रहा है, जो नाम में दिख रहे हैं इस पूरे यूनिवर्स में, जो भी नाम हमारे अगल बगल दिखाई दे रहा है उस नाम में भी क्या है, कैटेगरी है। मैं, आई एम ए बॉय, तो मैं क्या हूं, मैं एक कॉमन नाउन हूं। मैं कॉमन नाउन हूं ना, आई एम बॉय, मैं लड़का हूं, तो बॉय क्या है, एक कॉमन नाउन हो जाएगा। सब कह दें आज से डॉग, गोट, बॉय ले लिया, तो डॉग हो गया बच्चों, गोट हो गया, बॉय हो गया, इन्हें आप देख रहे हैं तो इनकी एक जात निकल के आ रही है, ठीक है। आपकी गांव में या हम पूरे इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारी जातियां होती हैं बच्चों, ठीक है। तो हम जो डॉग कह रहे हैं, जो गोट कह रहे हैं, ये क्या है, एक जाति इनकी है। बॉय है उसकी जाति है, गर्ल है उसकी वो क्या है, एक जाति है। अब जब जहाँ पे हम जात की बात करते हैं तो वहाँ हम क्या करते हैं, उसे बोलते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे हमने बात किया गोट का एग्जाम्पल ले लीजिए, हमने बात किया क्या, गोट का, ठीक है। तो गोट का क्या है, एक जाति तो है, ठीक है, मतलब कई प्रकार की जो गोट होंगी वहां पे, तो हमारा क्या आएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। हमने डॉग की बात किया, ये डॉग हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करें, मान चलिए हमारे पास कई गोट हैं इस प्रकार से, जैसे हमारी इस प्रकार से गोट है हमारे पास कई हैं, ठीक है, कई सारे गोट हमारे पास हैं या कई सारे डॉग हमारे पास हैं, ठीक है। तो बच्चों जो ये होगा इनका क्या है, झुंड कहलाएगा। क्या होगा, इनका एक झुंड या एक समूह कहलाएगा, ठीक है। यानी जब कहीं पे बहुत सारे कॉमन नाउन, ठीक है, हो एक साथ रह रहे हैं। अब हम हैं, हमारी फैमिली है, हम भी एक समूह में रह रहे हैं, आप हैं, आपकी कोई फैमिली हो, आप भी समूह में रह रहे हैं। उसी प्रकार से गोट और डॉग हमारे क्या है, कॉमन नाउन है, इनकी भी क्या है, एक फैमिली है, ठीक है, क्या है, फैमिली है, ठीक है। और जब इनको हम एक झुंड में रख देंगे तो ये क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन। क्या कहलाएगा बच्चों, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। यानी सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉमन नाउन को, जो भी हैं, पेन, डॉग, गोट, काऊ, बफेलो, बॉय, गर्ल, टीचर, डांटर, पुलिस, जो भी दिखाई दे रहे हैं आप, जिनका आप नाम ले रहे हैं, सब हमारे क्या है, कॉमन नाउन। और जब उन्हीं को हम एक झुंड में रख दे रहे हैं, एक समूह में रख दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चों, कलेक्टिव नाउन बन जा रहा है, ठीक है। जैसे आपको एग्जांपल दे दें हम, बेबी, बेबी कह रहे हैं, ग्रुप, समूह कह रहे हैं, गैलेक्सी कह दें, ठीक है। यानी आपका बेबी हो गया, ग्रुप हो गया, और आपका गैलेक्सी हो गया, और हम आपका ले लें टीम ले लें, और स्वयं ले लें, और क्लब ले लें। हमने आपके पास लिया बेबी, ग्रुप, गैलेक्सी, टीम, स्वयं और क्लब। जितना भी आपको मीनिंग दिख रहा है बच्चों, सबकी मीनिंग क्या होता है, समूह या झुंड होता है। क्या होता है, समूह या झुंड, या इसी को क्या कहते हैं, भीड़ कहते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई कह दे गर्ल,
अब एक गर्ल होगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कई गर्ल्स आ जाएंगे, मान लीजिए कई गर्ल्स बुला दिया, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अब वहां कहेंगे बेबी या गर्ल्स, ठीक है। से कह दिया जाए लड़कियों का समूह तो कहेंगे क्या? बेबी या गर्ल्स। ये क्या है? लड़कियों का समूह है, ठीक है। यहां कह रहे हैं बी। अगला है हमारा ग्रुप। अब ग्रुप मीन्स क्या होता है बच्चों? यहां भी समूह होता है, ठीक है, हो सकता है ना। अगला है आपका गैलेक्सी। गैलेक्सी पता ही है आपको, जहां पे हम कह रहे हैं स्टार, जहां पे हम तारों का नाम लेते हैं, ठीक है, उनका समूह क्या होता है? गैलेक्सी शो करते हैं। टीम, कोई भी प्लेयर हो जाएंगे। स्वर्ण क्या होता है बच्चों? स्वर्ण होता है SWARM, जहां पे हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की झुंड की बात करते हैं, कहते हैं स्वर्ण आप मॉस्किटो, स्वर्ण आप बी, कह दें स्वर्ण आप मॉस्किटो, ठीक है। ये मच्छरों का झुंड, मधुमक्खियों का झुंड, ठीक है, वहां इसको नाम ले लेंगे। अगला फ्लॉक्स। फ्लॉक्स क्या होता है बच्चों? आपको पता है जहां पे हम पशुओं के झुंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे फ्लॉक्स ऑफ गोट, फ्लॉक्स ऑफ डॉग, फ्लॉक्स ऑफ गोट, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं? जहां पे झुंड की बात आएगी तो हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी झुंड में से, चाहे बकरी का झुंड हो या कुत्ते का झुंड हो या किसी का भी झुंड हो, आपने किसी का नाम रख दिया, आपने क्या किया? किसी का नाम रख दिया कि हमारा टॉमी डॉग, अब रखते हैं ना टॉमी, सेरा, ऐसे नाम रखते हो। अब डॉग ले आए, कहिए सेरा डॉग, तो आप 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जो उसको बुलाएंगे, कहेंगे डॉग इधर आ, तो आएगा नहीं, कहेंगे सेरा इधर आ, तो क्या होगा? वो दौड़ती हुई आ जाएगा। यानी आप अपने उसी कुत्ते का नाम क्या रखे हैं? सेरा रख दिए, टॉमी रख दिए, तो आपने उसको एक क्या किया? नाम दे दिया। क्या क्या बच्चों? एक नाम दे दिया। तो जो नाम दिया वो क्या कहलाता हमारा? वही कहलाता हमारा प्रॉपर नाम, प्रॉपर नाम कहलाता। ये बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे आपका कोई फैमिली है, कोई समुदाय है, कई सारे बच्चे हैं झुंड में, ठीक है, वहां भीड़ लगी है, लेकिन आप किसी को बुलाना रहेगा, क्या कहेंगे? रमेश इधर आओ, तो क्या होगा? केवल रमेश आएगा, आप नहीं कहेंगे कि ये लड़की इधर आओ, ठीक है। तो कॉमन नाउन से आप बोल नहीं सकते। हम क्या करते हैं? कलेक्टिव नाउन में क्या करते हैं? एक विशेष नाम रख देते हैं कि रमेश इधर आओ, गीता इधर आओ, सोहन इधर आओ, सेरा इधर आओ, टॉमी इधर आओ, ठीक है। तो हमारा क्या होता है? वो प्रॉपर नाम होता है, जहां किसी का हम नाम रख दें, नाम विशेष कर दें वहां, ठीक है, हो गया प्रॉपर नाउन। अब हम बोर्ड की बात कर रहे थे बच्चों। अगर मान लीजिए कोई बोर्ड है, ठीक है, एक कॉमन नाउन है, ये क्या है? कॉमन नाउन है। जब इसी बोर्ड को हमने समुदाय में रख दिया, हमें भीड़ लग गया, तो कलेक्टिव नाउन बन गया। और जब हमने इसका एक विशेष नाम रख दिया किसी एक का उसमें से, तो हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन बन गया। याद रखिए हम आपको समझा रहे हैं कि नाउन क्या है, आपको सब लिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इरर कहाँ से होते हैं, आप समझिए केवल कि कौन से नाउन कहाँ हो सकते हैं, ठीक है। हमने पेन की बात किया, पेन, कोई हमने पेन लिया, हमने पेन की बात किया, ठीक है। तो क्या होगा? जब हम पेन की बात करेंगे हम, तो जब पेन होगा केवल तब तक हमारा कॉमन नाउन होगा। अब हमने कह दिया कि रिनाल्ड्स का पेन है, ये बटरफ्लो का पेन है, यह लिंक का पेन है, हमने उसका एक नाम रख दिया। तो इसका हमने एक नाम रख दिया बच्चों, तो क्या होगा? तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब हमने बोर्ड का नाम रख दिया, प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर इसी बोर्ड को हम काट डालें, इसी बोर्ड को क्या करें हम? तो बोर्ड है इस प्रकार से, हमने क्या किया? इसको काट डाला,
पीसेज में से वो काट दिया। ठीक है, अब जब हम दुकान पे जाएंगे और दुकान से कहेंगे हमें पीस दो, हमें गोड़ दो, तो देगा आपको? नहीं देगा ना। आप क्या कहेंगे कि हमें 1 पाव मटन दो। क्या बोलेंगे आप? मटन। या नाम क्या लेंगे आप? मटन का नाम लेंगे। आप कहेंगे हमें मटन चाहिए, हमें ½ kg मटन चाहिए, हमें 1 kg मटन चाहिए, हमें 250 ग्राम मटन चाहिए। यानी जहां पे किसी चीज के तौलने की बात हो जाए, किसी चीज के वेट की बात कर रहे हैं, कैसे तौलेंगे, मिल्क है तो कैसे नापेंगे उसको, ठीक है, मटन है तो कैसे तौलेंगे, जहां पे भार की बात आ जाए, जहां पे कोई चीज तौली जाए, मापी जाए, ठीक है, वह कहलाता है बच्चों। अभी मटन आपका क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि इसको हम तौल रहे हैं। वहां नहीं कहेंगे हमें ये 4 पीस, 2 पीस, 3 पीस मटन दो, कहेंगे आप? नहीं कहेंगे ना। क्या कहेंगे? हमें 250 ग्राम मटन दो। वहां नहीं कहेंगे हमें 4 गोट दे दो, क्या कहेंगे? हमें 250 ग्राम गोट दे दो, सॉरी मटन दे दो। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा क्या? मटेरियल नाउन हो जाएगा, यानी जिसको हम मापे, तौले, धारता जिसकी हम करें, नापे। ठीक है, अब इसी मटन को हम घर पे ले आए और उसको अच्छे से बनाएं, मसाला डालें, उसे बनाएं, पकाएं। जब उसको हम बनाएंगे और पकाएंगे बच्चों, तो उसमें से स्मेल आएगी। क्या आएगी? स्मेल आएगी उसमें से। अब वह स्मेल हो सकता है गुड़ भी आए, हो सकता है बैड भी आए, किसी को अच्छी भी लगेगी, किसी को बुरी भी लगेगी। अब जब स्मेल आएगी उसमें से, अच्छी भी होगी और क्या होगी? बुरी भी होगी। लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं हमको स्मेल आ रही है और अच्छी लग रही है। यानी जहां पे बात हो नाइदर टच नॉर फील, ओनली वी कैन फील। यानी क्या बात हो रही है? नाइदर टच नॉर फील, ओनली वी कैन फील। जहां हम इसको टच ना कर पाए, ठीक है, जिसको हम देख ना पाए, केवल महसूस करें। क्या करें बच्चों? केवल महसूस करें। और जब केवल महसूस करेंगे हम, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा बच्चों हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कहलाएगा हमारा? वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी जहां पे हम किसी चीज को केवल महसूस करते हैं, नाइदर टच नॉर फील, ओनली वी कैन फील, सॉरी नाइदर टच नॉर फील, ओनली वी कैन फील। यानी हम क्या कर रहे हैं? उसको केवल महसूस कर रहे हैं कि हाँ मटन बना हुआ है, अच्छी महक आ रही है, हमने फील किया। कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि सबसे पहले कॉमन नाउन आया। क्या आया? कॉमन नाउन आया। कॉमन नाउन में हम सभी लोग उसमें आ गए, जो भी दिख रहा है सब कॉमन नाउन में आ गया। ठीक है, हम कहते हैं तुम्हारे घर पे टेबल। अब टेबल किस कंपनी के तो नहीं पता ना, हमने केवल टेबल का नाम लिया कि टेबल। मेरे घर पे चेयर है, हमें मेरे घर पे टेलीविजन है, ये कॉमन नाउन हो गया। जब मैंने झुंड में बात किया कि मॉस्किटो यहाँ पे है, झुंड में है, गर्ल्स है, क्या है? झुंड में, यानी बेबी ऑफ गर्ल्स, सेम ऑफ मॉस्किटो, ठीक है, फ्लॉक्स ऑफ डॉग, क्या है? झुंड में। तो हमारा हो गया वह कलेक्टिव नाउन हो गया। और जब हमने उनका एक विशेष नाम दे दिया कि राम, श्याम, टॉमी, ठीक है, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। और जब हमने क्या किया, हमने गोल का एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है, तो हमने उसको कई भागों में काट दिया। तो वहां पे जब उसको लेने जाएंगे तो दुकानदार हमको तौल के देगा। क्या करेगा वह? हमें वह तौल के देगा, किलोग्राम में देगा, ग्राम में देगा, ठीक है। तो जहां पे तौलेगा, माप करेगा, वो होता हमारा क्या? मटेरियल नाउन। जैसे मिल्क लेना हो, वाटर लेना है, ठीक है, हमें क्या मिलेगा? तौल के मिलेगा। अगला है हमारा, जब उस मटन को हम बनाएंगे तो उसमें क्या आएगा? स्मेल आएगा बच्चों, महक आएगी। वो महक बैड भी हो सकती है और गुड भी हो सकती है। यानी जहां पर हम फील करें, महसूस करेंगे, और जब हम महसूस करेंगे किसी चीज को बच्चों, तो हमारा किसमें आएगा? वो हमारा आएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि नाउन क्या है और उसके पार्ट्स क्या है।
5 प्रकार देखें आप कैसे क्या है, ये भी आपको बताया गया। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे कि नाउन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे अब नाउन को बच्चों दो में डिवाइड किया गया है। हम कह दें ये नाउन है, यहाँ हो जाएगा हमारा काउंटेबल नाउन, क्या हो जाएगा हमारा काउंटेबल नाउन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हमारा बच्चों अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में कौन कौन से नाउन आते हैं और अनकाउंटेबल कौन कौन से नाउन आते हैं? बच्चों काउंटेबल नाउन में हमारा आता है कॉमन नाउन, क्या आता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, और एक होता है हमारा इसी में कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन आते हैं। यानी कलेक्टिव नाउन में तो काउंटेबल नाउन में 3 आते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल में 2 नाउन आते हैं बच्चों, मटेरियल नाउन और एक होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी यहां पे कॉमन नाउन की बात करेंगे, प्रॉपर नाउन की बात करेंगे, कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे, उसको हम काउंट कर सकते हैं। और जहां पे मटेरियल नाउन की बात करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेंगे, तो हमारा क्या है अनकाउंटेबल, इसको काउंट नहीं कर सकते। अब यहां तक देख लीजिए, जहां पे मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए बच्चों, वहां हम 90% आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल्स नो यूज। यानी जहां पर भी क्या होगा मटेरियल नाउन आएगा, जहां पर भी क्या होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा, ठीक है, वहां पर क्या करेंगे हम 90% आर्टिकल्स का यानी ए एंड दी का प्रयोग नहीं करेंगे। 10% करेंगे, कहां करेंगे आपको बताया जाएगा, ठीक है, परेशान मत होइए उसके लिए। और जहां पे हमारा प्रॉपर नाउन आ जाए, क्या जाए बच्चों प्रॉपर नाउन आ जाए, ठीक है, वहां पर भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्रॉपर नाउन आ जाएगा, वहां पर भी बच्चों हम 90% आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। यानी प्रॉपर नाउन कहीं पे आ रहा है तो 90% आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, मटेरियल नाउन आ रहा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है तो 90% हमें नहीं करना है, 10% करना है, क्या करना है, कहाँ करना है बताया जाएगा, ठीक है। और जहां पे कॉमन नाउन आ जाए और कलेक्टिव नाउन आ जाए, यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आ जाए, वहां पे क्या करना है हमें आर्टिकल्स का प्रयोग करना है, यानी यहां क्या होगा आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। तो आपको पता हो गया कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन जहां पे आएगा वहां पे आर्टिकल्स का प्रयोग होगा, जहां पे प्रॉपर नाउन आएगा वहां पे 90% नहीं होगा, 10% केवल होगा, और जहां पे मटेरियल नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा वहां पे 90% क्या होगा आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा, 10% होगा, कहां होगा वो बताया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको नाउन का डेफिनेशन, उसके प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन का क्या है, सब आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। थैंक्स।